काम में लगे सब। ठीक कहा उसने। गोबर के अंदर आजाद भी कल मैंने इतने ढेर सारे कीड़े देखे। गोबर के अंदर ढेर सारे कीड़े देखे, सूड़े, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, पर गोबर को अंदर घुसने में लगे हुए थे, खाने में लगे हुए थे। मैं समझ गया ये वही जीव होते हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वो पापों के गोबर में मस्त होते हैं। उन बेचारों को इस गोबर में आके जन्म लेना पड़ता है। हे भोगों के कीड़ों, हे भोगों के कीड़ों, गोबर के कीड़े बनने में समय नहीं लगता। शाम का किया गोबर, सुबह उसमें कीड़े मिल जाते हैं। उधर सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है कौन सा त्रियंच अपना मल छोड़ने वाला है। उधर सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है और कौन सा जीव मनुष्य गति से मर करके उसमें सम्मूर्छन जीव बनने वाला है। कम से कम जितनी आयु अवशेष है उसको मनुष्यता के साथ झेलो। क्या उस देश में जहां सांप को तोड़ तोड़ के खा रहे हो, निदान भी करना पड़े तो ऐसा प्रशस्त निदान कर लेना आप कि हे परमेश्वर, यह तो मेरे भव का नाश हो जाए, और भव का नाश होने में यदि समय है तो जब तक मेरे भव उत्पन्न होते रहें तब तक भारत की भूमि में जन्मूं, और जिन कुल में जन्म लेकर के जिन देव जिन वाणी निरंतर गुरु के चरणों में बैठने को मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए है। प्रियंका, जब मेरा याद कर, तू अभी बिहार में था, एक युवा दूर खड़ा हुआ था और इनसे पूछ रहा था, क्यों भैया मैं पैर छू सकता हूं क्या इनके? मैं देख रहा था कि ओहो, एक जीव इतनी दूर से खड़े होकर कह रहा है एक युवा, क्यों हम महाराज के पैर छू सकते क्या? उसमें है जैनी ज्ञानी, तुझे कितना अपने आप में गौरव होता है कि ओह, ये बेचारा पैर छूने के लिए पूछ रहा है और हम तो इनके हाथ पर ग्रास रख करके प्रसन्न होते हैं। मनुष्य पर यह मिली है, न खेलने में नष्ट करो, न खाने में नष्ट करो। खाने के लिए जियो मत, इतना खाते रहो जिससे जीते रहो। और जीने के लिए बहुत खाने की जरूरत नहीं है, जीने के लिए बहुत खाने की जरूरत नहीं है, पर जो खाने के लिए जी रहा है उसे बहुत खाने की जरूरत है। सोच लेना पवन, तू क्यों जी रहा है? खाने के लिए जी रहा है कि जीने के लिए खा रहा है? मित्र, यदि जीने के लिए खा रहा है तो कुछ ऐसा करके जाना जो जाने के बाद भी तुझे लोग जाना ना समझे। जो जीने के लिए खाते हुए ऐसा करके जाते हैं जो लोग से विदा होने के बाद भी लोगों के हृदय से विदा नहीं पा पाते हैं। कुछ बे लोग बेचारे होते हैं जो जीते ही रहते हैं, फिर भी समाज के बीच में जीते दिखाई नहीं देते हैं, धर्मात्मा के बीच में दिखाई नहीं देते हैं। आज आचार्य भगवान यही कह रहे इस ग्रंथ में, यदि जीना ही तो ऐसे जियो
गृहस्थ बन के जीना हो तो चामुंडराय जैसा बन के जीना, जिसने गोमटे स्वामी विराजमान किए। आज भी बेचारा मर नहीं पाया, 1000 वर्ष हो गए। श्राप को सुनो, गोमटेश बाहुली स्वामी की स्थापना करने वाला चामुंडराय सेनापति मंत्री जो था, ज्ञानियों, उसकी मृत्यु के 1000 वर्ष हो चुके हैं। पर आजाद भैया चामुंडराय की मृत्यु लोगों के हृदय से आज तक नहीं हुई। जब जब जैन बद्री मून बद्री की चर्चाएं निकलती हैं, बाहुली स्वामी की बात ही बंद हो गई। बाहुली स्वामी की बात ही बंद हो गई। वे तो गोमटेश्वर हो गए हैं। गोमटेश्वर कोई बाहुली स्वामी का नाम नहीं है। ज्ञानियों समझो, गोमटेश्वर भगवान बाहुली का नाम नहीं है। गोमट नाम चामुंडराय का है। उसके ही शनि परमेश्वर भगवान बाहुली स्वामी है। तो भगवान अपने भक्त के नाम पर प्रसिद्ध हो गए, गोमटेश्वर। ओहो, करो तो बिट्टू ऐसा कुछ करो, क्या जीवन में रखा है? सबको धूल हो जाना, खाक हो जाना, राख हो जाना है। सुराना दिवाकर, तेरे मामा ने 3 मान स्तंभ खड़े कर दिए, 2, ठीक है, और भरत भगवान को विराजमान करने की तैयारी में लगा है। बेटा तू ही सोच लेना कि मामा तुम भगवान रखो, हम कमली रखा देंगे। बड़े बड़े राजा महाराजे चले गए। गंग वंश का पता नहीं चल पा रहा है, पर गंग वंश के सेनापति का नाम सब ले रहे हैं। गंगवाल जी, वो गंग वंश का सेनापति था, पर चामुंडराय का नाम क्यों चल रहा है? क्या मित्र, बुंदेलखंड की धरती पर एकमात्र सेठ पाहिल का ही जन्म हुआ था क्या? कोई दूसरे जन्मे नहीं थे क्या? सुनते जाना भाई, राजस्थान के भूमि के राजपूतों, गोमटेश बाहुली स्वामी उधर दक्षिण भारत में विराजमान है, तो मध्य भारत में अहो आश्चर्य, लगता है पिता पुत्र ने दोनों जैसे आपस में समझौता कर लिया। बेटे को दक्षिण भारत में खड़ा किया गया तो पिता मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ, 52 गजा में खड़े भगवान आदिनाथ स्वामी। अब राजस्थान वालों को सोचनी पड़ेगा, उन सुधी श्रावकों की स्मृतियां कर लो, उनके भावों की आप अनुमोदना करो। भले में जीव स्वर्ग में बैठे हो, क्योंकि नरक तो क्यों अपन कहूं, इतने बड़े अच्छे काम करने वाले नरक कैसे जा सकते हैं? स्वर्ग में बैठे हो जीव, पर उन्हीं के पुण्य की अनुमोदना। टीकमगढ़ के पास पपोरा जी तीर्थ हैं, वहां पर 108 जिन मंदिर समतल भूमि पर हैं। और उन जिनालियों को देख के लगता आजाद भैया, ये बुंदेलखंड की वो माटी जिसके श्रावक मूंग की दाल का पानी पी के जी गए, परंतु भगवान को शिखरवन मंदिरों में विराजमान किए। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? सेठ पाहिल को भी मुमुक्षु 1000 वर्ष हो चुका है। इतिहास साक्षी है। चामुंडराय को 1000 वर्ष हो चुका है। इसके बीच में कितने लोग आके जा चुके, परंतु उन 2 को कोई नहीं भूल पा रहा है। एक तीसरा सेठ और हुआ है, पाणा शाह। पाणा शाह जिसने ज्ञानी आहार जी में शांतिनाथ स्वामी की स्थापना कराई, और एक इकलौता
एक इकलौता सेठ राजस्थान में भी हुआ है जिसने पूरे राजस्थान की नाक को बचा के रखा है। पता है आपको? पापड़ीवाल। पापड़ीवाल ने 1,00,000 प्रतिमा स्थान मंत्र प्रतिष्ठित कराई और ऐसा देश में कोई जिन मंदिर नहीं छोड़ा उसने कि जहां पर जीवराज पापड़ीवाल की प्रतिमा ना विराजमान मिले। इन लोगों से भी मिलो कि आप भी मनुष्य थे, आप भी मनुष्य थे, पर ध्रुव सत्य ये है जैसा आयु गति बंद किया है जीव ने और जैसे भावों से संपत्ति अर्जित की है जीव ने, वो संपत्ति वहीं लगेगी। छावड़ा विकास वे लोग भी मिल जाएंगे जो मंदिर की धर्मशाला में संडास में उनका पटिया लिखा मिल जाएगा। अब समझ लो द्रव्य कैसा होगा। ऐसे लोग भी मित्र मिल जाएंगे, श्रेष्ठ जिनालय में पंखे पर घूमते मिल जाएंगे। बिचारों का इतना पुण्य क्षीण था कि द्रव्य भी दान के हुए तो श्रावगी क्या सोच रहा पदम, हम तो एक मंदिर में पंखा लगवा दे रहे हैं। एक वो जीव है पवन जो तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित कर रहा है और एक वो बेचारा अभागा तीर्थंकर के पाद मूल में हिंसा का यंत्र लगा रहा है। इसमें ये मत सोचना कि हमने दान दे के गए हैं, ये तुम्हारी पहचान होती है। दान के परिणाम तो हुए हैं पर दिया कहां है? एक बेचारे अभागे हैं, राजीव दान दो, कोई मांगे ना, पूछ लेना प्रयोग क्या करोगे। एक बेजीव है, दूसरे की निंदा आलोचना के लिए पैम्पलेट छपा रहे हैं और धर्म की हंसी करा रहे हैं, उनका भी पैसा लग रहा है बेचारों का। एक बेजीव है तो जिनवाणी छपा करके जगत का कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। कोई भी रसीद कट्टा लेके पहुंचे श्राप को, मित्र से पैसा दे मत देना। पर्यूषण में बहुत आते लोग, बिल्कुल नहीं देना, पहले पूछना कि तुम इसका प्रयोग क्या करोगे। जैसे कि जिनागम में लिखा कि मित्र विधर्मी के हाथ में कन्या मत पकड़ा देना, भले तू कुएं में पटक देना, पटकना नहीं, लेकिन विधर्मी के हाथ अपनी पुत्री मत दे देना। ऐसी है मित्र खोटे काम में उपयोग करने वाले को अपना पैसा मत दे देना, ज्यादा बढ़ जाए तो अंधे कुएं में पटक के आ जाना। लेकिन दान के नाम पर किसी की इच्छाओं की पूर्ति मत कराना और दान के नाम पर धर्म की हंसी मत कराना। कोई ये भी कहना बोले दान दे दो, हम पारस और जिनवाणी चैनल चलवाएंगे, तुम्हारा नाम चलेगा, तो पहले पूछ लेना कोई की निंदा चलाएगा कि जिनवाणी चलाएगा। यदि तूने किसी की निंदा चलाई मित्र, तो कोटि कोटि जीवों की श्रद्धा चकना चूर हो जाएगी। तूने मिथ्यात्व और अश्रद्धा को जन्म दे दिया। अब तो आपको जागृति का काल है, जिनवाणी खोल के पढ़िए। बाबा वाक्यम प्रमाणम से काम नहीं चलेगा, जिनवाणी खोलना ही पड़ेगी। विधि द्रव्य, सुनिए सूत्र, कहां गए काला गोरा? पंडित जी सूत्र सुनाइए। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। उमा स्वामी महाराज ने, यदि इस पर आपको कोई टिप्पणी करना हो तो मेरे पास मत आना, उमा स्वामी कहीं मिल जाए तो उनसे करना। कहीं आचार्य उमा स्वामी महाराज आपको किसी स्वर्ग में मिल जाए तो वहां जाने के लिए तुम्हें कोशिश करना पड़ेगी या तो तपस्या करना पड़ेगी, तब उनके बगल में पहुंच पाओगे, या फिर कोई मंत्र देव सिद्ध करना पड़ेगा वो तुमको लेके जा पाए। और यदि इतनी प्रयास नहीं कर रहे हो तो पूर्व आचार्य को प्रमाणित मान करके उनके सूत्र पर श्रद्धा कर लेना। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, ये कहां का सूत्र है?
माँ आप प्रतिदिन पाठ करते हो, ये बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अब पाठ के साथ अर्थ और समझने प्रारंभ कर दो, अन्यथा आप पाठ करेंगे कर्म के निर्जय, उसमें कोई शंका नहीं है, परंतु जो जीव उल्टे पाठ पढ़ा देंगे, वहां श्रद्धा कहीं बन गई ना तो सम्यक तो तुम्हारा टूट जाएगा। ये ग्रंथ क्या कह रहा है? विधि, जितनी उत्कृष्ट विधि से जीव दान करेगा उतना विशिष्ट फल मिलेगा। दाता जितना प्रशस्त प्रणाम से तो दान देगा उतना विशिष्ट दान का फल मिलेगा। अंतिमाया पात्र, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के पात्र हैं। जितना विशिष्ट तपस्वी साधक होगा उसको तुम जैसा दान पात्र की विशिष्टता पर दोगे उतना तुमको उत्कृष्ट फल मिलेगा। इसलिए मालूम कुंद देव ने बाषणोपेक्षा नाम के ग्रंथ में, नाम सुना कभी? बाषणोपेक्षा नाम के ग्रंथ में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, तम सम पर खिज्जो। इसलिए हे श्रावक, तू अच्छी तरह से परीक्षा करके दान दो, कहीं ऐसा न हो जाए कुपात्र कुक्षेत्र में मेरा दान चला जाए तो मुझे कुभोग भूमि में भवंत्रक में ना जाना पड़ जाए। पर दान का फल कभी छूटेगा नहीं, वो मिलेगा नियम से। आप ये चाहो कि मिले नहीं, मिलेगा। सुबह से नहीं देखते आप जीते पिताजी को पानी ना पिलाते हो, पर स्वान राज को सोच कराने ले जाते सुबह से सांकल पकड़ के। कौन है? हो भैया निर्मल गंगवाल जी, आप जैसे बाबूजी लोग, आप देखो ना, आप एक हाथ में छड़ी लिए हैं, मां घर में भूखी पड़ी चिल्ला रही हो, उसको पानी का गिलास नहीं पिला पा बेचारा, पर उसको फीता पकड़े ले जा रहा है। सुबह से देखो अपने पूर्व के पिताजी को ले जा रहा है। पर अंदर का विषय कुछ और भी है। उस माँ का इतना पुण्य तो है कि मनुष्य की माँ बनी है, पर इतना पुण्य नहीं उसका अपने बेटे के हाथ का पानी पी पाए। पर उस स्वान का इतना पुण्य तेज है कि मनुष्य के बेटे के हाथ से बिस्कुट खा रहा है। ये पुण्य कहां से कमाया उसने? ये पुण्य वहीं से कमाया है कि दान के लिए पैसा बढ़ गया था, पर विवेक नष्ट कर करके ये नहीं समझा इससे धर्म बढ़ रहा है कि घट रहा है। बस मेरा पैसा लो और तुम तो मेरा नाम पट्टी पे देते रहना, बस हमें उससे फल से कोई प्रयोजन नहीं है, बस काम कर्म। कहता बेटा चिंता मत करो, सोनागिर ग्वालियर के बीच में टेकनपुर है, वहां सोनों की बहुत बड़ी फौज है, समझ गए ना? और मालूम कई हजार रुपए वेतन मिलते उन किनको? सिखाने वालों को ही मिलते हैं, और उसके भी वेतन लगे हुए हैं।